दोस्तों, चिंता और चिंतन ये हमारे लिए नए शब्द तो नहीं हैं। ये पुरातन से हैं, ये तब से हैं जब हम मनुष्य मनुष्य बना, जब जीव जीव बना, तब से ये दो शब्द हमारे साथ चलते हैं। और कमाल बात देखिए, हमेशा पहले व्याख्यान चिंता का होता है, चिंता, और फिर चिंतन, और चिंतन बहुत कम लिखते हैं। तो ये दोनों शब्द हमारे लिए कोई बहुत नए नहीं है, चिंता और चिंतन। तो फिर चिंता से चिंतित क्यों होना और चिंतन के मोह में इतना क्यों पड़ना? हम क्यों नहीं इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाएं? मनुष्य का स्वभाव है चिंता भी करना और चिंतन भी करना। हाँ, आजकल चिंता थोड़ी ज़्यादा हो गई क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसा हो गया, हमारी कार्यशैली में ऐसा कुछ हो गया, भटकाव बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल टास्किंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को कोप अप करना पड़ता है पूरे दिन। ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा, ये आज पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, ये सपना कर पाऊंगा कि नहीं। उस वजह से चिंता थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और चिंतन का वक्त नहीं मिलता, या चिंतन हमारे संस्कारों से, कल्चर से बाहर ही होता जा रहा है। क्यों चिंतन करें, क्यों मेडिटेट करें, क्यों क्यों इंसाइट, क्यों थोड़ा वक्त खुद पर दें? वक्त ही नहीं है। चलिए, बहुत कितना नॉर्मल सा शब्द लगता है चिंता। अब चिंता को हम थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं। चिंता यानी कि एंग्जाइटी, यानी कि अननोनिटी का फियर। उससे क्या होना? दिल घबराना, पैल्पिटेशन हो रहा, सांसें तेज़ हो जाना, पसीना आना, यूरिन को बार बार जाना, ये सारे मतलब सिम्टम्स हैं। मैं एज डॉक्टर तो क्या, मैं नॉर्मल आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें, फियर ऑफ अननोनिटी, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं। अगर चिंतन का आपके अंदर अनुपात ज़्यादा है, यानी चिंतन का आपके अंदर सीरम ज़्यादा है, तो वो चिंता को ओवर पावर कर लेगा कि मेरा काम है वहाँ पर टाइम पर पहुँचना, पूरी तैयारी के साथ, और पूरे तरीके से उस काम को आयाम देना, वो काम करना। फिर उस काम का रिजल्ट क्या होगा, वो कुदरत पर, ईश्वर पर, ऊपर वाले पर छोड़ देना। उसकी डोर थोड़ा सा हमने अपने हाथ में ले ली कि नहीं, ये ऐसे कैसे नहीं हुआ, वो ऐसे कैसे नहीं हुआ। हो सकता है कि आज आपको ये चीज़ दुख दे रही है, और 2 साल बाद देखना, कई बार आपको लगा होगा कि जो चीज़ मुझे दुख दे रही थी, अच्छा ही हुआ यार, उस वक्त वो नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो हम में वो दूरदर्शिता और वो पेशेंस नहीं है, इसीलिए हमें ये चिंता, सॉरी चिंता बहुत पीछे छूट गई थी, मैं एंग्जाइटी की बात कर रहा था, इंग्लिश एंग्जाइटी। अब एंग्जाइटी को इन लोगों ने अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया। जनरल एंग्जाइटी, साइकोलॉजिकल एंग्जाइटी, उसका मन विकार, मतलब एंग्जाइटी यानी कि हम लगभग पागल से हो गए हैं, तो उनका ट्रीटमेंट अलग होगा, इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। चलिए, कोई सीवियर है, कोई क्रोनिक पेशेंट है, तो ट्रीटमेंट होना भी चाहिए, और आपको आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं या जो भी आपके काउंसलर हैं या साइकेट्रिस्ट हैं, ठीक है, उनसे भी आपको सलाह लेनी चाहिए, कोई हार्म नहीं है उसके अंदर। बट मेरा ये कहना है कि ये एंग्जाइटी को 50 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटने की ज़रूरत नहीं है। इसको और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा करके इसको चिंता पे ही रखो। और ये मनुष्य का स्वभाव है, हमारा स्वभाव है। हम कहीं अननोन जगह जाते हैं, वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि हम जानते ही नहीं। हमें ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन छूट तो नहीं जाएगी, छूट तो नहीं जाएगी, पहुँच तो नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये चलता रहता है। अब हमको बैठकर कौन से एरिया में ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, चिंता होती है, उस पर वर्क करना चाहिए, लाइफस्टाइल को बदलना चाहिए। अगर आपकी ये चिंता होती है कि ये बस अगर छूट गई तो मैं टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंच पाऊंगा, तो 2 बस पहले चले जाइए। अपने दिन भर के काम में से ऐसा वक्त निकाल लीजिए कि थोड़ा जल्दी उठ के
2 बस पहले पहुंच जाइए। अगर जो काम आप घर में बैठ के करते थे, सोशल मीडिया पे जाते थे या कुछ करते थे, वो काम आप ऑफिस पहुंच के कर लीजिए, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के कर लीजिए। मैं अपनी यूनिट को, टीम को ये कहता हूं कि देखिए, आप शूटिंग पे पहुंच रहे हैं, आप नई लोकेशन पे पहुंच रहे हैं, तो आप फ्लाइट पे, एयरपोर्ट पे कट टू कट टाइम पे मत आइए। और इससे कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ। आप क्यों नहीं बहुत पहले पहुंच जाते हैं? आप क्रिएटिव लोग हैं, आइए वहाँ बैठिए, एयरपोर्ट पे कैरेक्टर स्टडी करिए, देखिए एटमॉस्फेयर देखिए। आप आर्ट डायरेक्टर हैं तो कैसे बनाएंगे एयरपोर्ट का, किस तरीके से लैंडिंग होती है, सीक्वेंसिंग क्या होती है, कई सारी चीज़ें, जो नई चीज़ें जो आप एयरपोर्ट पे सीख सकते हैं। ये एक एग्जांपल दे रहा था मैं आपको। तो इस तरीके से अगर आप बैठकर इनसाइट, बैठकर खुद को टाइम देकर आप इस चिंता को जितना मिनिमल करेंगे, क्योंकि आपके लिए बेस्ट डॉक्टर पता है कौन है? आप खुद हैं। आपसे अच्छा आपको इस पूरे पृथ्वी पे कौन समझेगा? मुझे नहीं लगता कोई और समझ सकता है, आप ही समझ सकते हैं। तो आप ही को पता है कि आपके लिए चिंता क्या और चिंतन क्या है। जब भी थोड़ी सी चिंता सताए, चिंतन कर लीजिए। उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, बस अपने सांसों पे फोकस करिए, आप विपස්සना करिए। सांसें अंदर गई, सांसें बाहर आई, सांसें अंदर गई, सांसें बाहर आई। सांसों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कुछ मत करिए। आप अपना फेवरेट म्यूज़िक लगा लीजिए, आप अपने फेवरेट दोस्त से बात कर लीजिए, बट उस चिंता का बहुत सारा भार अपने ऊपर मत ले लीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पूरी दुनिया ना आपसे चल रही है, ना आपसे चलने वाली है, ना आपका बहुत बड़ा कभी नुकसान होने वाला है, ना आपका बहुत बड़ा कभी ऐसा हो जाएगा कि वाह क्या हो गया। ये सब पड़ाव हैं, ये सब मंजिलें हैं, ये सब जो है वो एक टाइम 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 है। ये सब बदलेगा, ये सब बदलेगा। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी ये होगा, कभी कामयाबी, कभी सफलता। और ये जो एंग्जाइटी और इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जो जनरलाइज बात कर रहा हूँ, ये मैं क्रिएटिव लोगों के लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ। काम मिलेगा कि नहीं, ऑडिशन होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं। क्योंकि देखो, आप लोग जिस फील्ड में हो, सो कॉल्ड में, चलिए बॉलीवुड के बारे में बात करता हूँ, आप लोग इस फील्ड में हो, तो यहाँ पर तो अनसर्टेनिटी, यहाँ पर तो मतलब चूंकि क्रिएटिविटी है। आप पेंटर हैं, कभी पेंटिंग अच्छी बनेगी, कभी नहीं बनेगी। तो नहीं बनी, उसको लेकर हम गांव 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 दिमाग में चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, और वो धीरे से फिर एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाए, फियर में कन्वर्ट हो जाए, फिर वो जो है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाए, और आपके बॉडी के सारे केमिकल्स डिस्टर्ब हो जाएं, और फिर आप बीमार पड़ जाएं, डिप्रेस्ड हो जाएं। वाई? क्योंकि आपके शरीर में चिंता ने ज़्यादा जगह ले ली। हटाइए ना उसको। आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा। विश्वास तो रखिए, जिसने आपको जीवन दिया उस पर विश्वास तो रखिए। उसे सब पता है, वो कर देगा ठीक। सो दोस्तों, यही मुझे लगा मैं आप लोगों से बात करूं कि एंग्जाइटी एंग्जाइटी इतना हो रहा है, हर जगह एंग्जाइटी। एंग्जाइटी को ठीक करने का दुनिया में इतना बड़ा मतलब व्यापार बन गया है। कहीं भी जाओ, नो इज़ अ पेशेंट with lot of anxiety, no he's a anxiety disorder patient, no he's a psychological disturbed person। क्या एंग्जाइटी? अरे किस चीज़ की एंग्जाइटी? चिंता। चिंता तो शुरू से हो ही रही है। माँ अपने बेटे के बारे में चिंता करती है, बेटा अपनी माँ के बारे में। ये तो स्वभाव है मनुष्य का, चिंता करना। बस इसको छोटा कर दीजिए, इसका पूरा भार अपने पर मत लीजिए, और खुश रहिए, खुश रहिए। चिंता को चिंतन में कन्वर्ट कर दीजिए। दैट्स इट। सो अपना ध्यान रखिए। मैं नवकुमार राजू, बॉलीवुड अभिनय से। जय हिंद, जय भारत।